क्या आपको पता है कि मेडिकल में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें कोई ना कोई रूट वर्ड, कोई ना कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगा होता है जिससे उनका मतलब बदल जाता है। और अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स पता है उन शब्दों के, तब आप उन्हीं से बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं और पढ़ाई में आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेडिकल सफिक्स के बारे में। दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द यहाँ पे आता है एल्जिया। दोस्तों, अगर कहीं पे एल्जिया लगा हुआ आ रहा है तो एल्जिया का मतलब होता है पेन। एग्जाम्पल आता है न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया का मतलब होता है कि आपके न्यूरॉन्स के अंदर पेन है, आपकी तंत्रिका तंत्र में पेन है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। जहाँ भी एल्जिया लगा है जिस आर्गन के सामने, समझ लीजिए कि उसमें पेन हो रहा है। दूसरा शब्द आता है साइट। साइट का मतलब होता है सेल, जैसे लिम्फोसाइट। इसी तरह से कहीं भी साइट लिखा हुआ है तो मतलब वो सेल होती है, जैसे ल्यूकोसाइट है ना। जैसे इसी तरह से थ्रम्बोसाइट, तो साइट लगने पे सेल होती है। नेक्स्ट होता है एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब होता है सर्जरी। अगर किसी भी ऑर्गन के आगे एक्टोमी लगा हुआ है तो उसका मतलब उस ऑर्गन की सर्जरी होने वाली है। जैसे अपेंडेक्टोमी, मतलब अपेंडिक्स की सर्जरी होने वाली है, या एक्चुअली सर्जरी हुई है तो उसका हम अपेंडेक्टोमी बोलते हैं, या हो रही है तो। नेक्स्ट है कार्डिया। अगर कहीं भी कार्डिया लगा है तो कार्डिया का मतलब होता है हार्ट से संबंधित, मतलब वो चीज़ हार्ट से हो रहा है, जैसे टैकीकार्डिया, ठीक है, जैसे ब्रैडीकार्डिया। नेक्स्ट आता है सेंटेसिस। सेंटेसिस का मतलब होता है पंचरिंग। पंचरिंग का मतलब आप जानते हो, पंचरिंग का मतलब पंचर करना, जैसे अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस का मतलब होता है कि उल्ववेधन। उल्ववेधन का मतलब कि गर्भ से कुछ में पंचर करना सुई से और फिर वहाँ से कुछ लिक्विड को निकालना। तो ये सेंटेसिस का मतलब होता है। कहीं भी सेंटेसिस आता है तो इसका यही मतलब होगा। मैं एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एमिया, या फिर इसको हम बोलेंगे मिया, ठीक है। एक्चुअली अगर केवल आप मिया बोल दे तब भी सही है, या माई है। तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ प्रेजेंट है ब्लड के अंदर में। जैसे एनीमिया, एनीमिया ब्लड से संबंधित है। इसी तरह से ल्यूकेमिया ब्लड से संबंधित है, जहाँ भी मिया शब्द आता है वो ब्लड से संबंधित है। नेक्स्ट आता है जेनिक। जेनिक का मतलब काजिंग। काजिंग का मतलब होने वाला, ठीक है, मतलब जो काज करता है, जैसे कार्सिनोजेनिक, ठीक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर काज करने वाला। इसी तरह से ग्राम लगा हुआ है तो ग्राम का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग। ग्राम का मतलब रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग का जैसे कार्डियोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइटिस। मैंने आपको पहले भी बताया था, IITIS लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जैसे आर्थराइटिस, जैसे हिपेटाइटिस। इस तरह से अगर लास्ट में आइटिस लगा हुआ है तो उसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है। लास्ट में ऑक्सिया लगा है, OXIA, तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन लेवल। लास्ट का मतलब सफिक्स, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल, जैसे एनॉक्सिया, हाइपॉक्सिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑक्सीजन लेवल से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है पैथी। अगर पैथी लगा हुआ है तो उसका मतलब होगा डिजीज, जैसे न्यूरोपैथी, जैसे, ठीक है। इसी तरह से फोबिया का मतलब होता है फियर, जैसे फोटोफोबिया, जैसे राइबोफोबिया, जैसे इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हाइड्रोफोबिया। इस तरह से मतलब जो है ये सारी डिजीज, ये इसमें सफिक्स लगा होता है तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं अगर किसी भी शब्द के सामने सफिक्स लगा है तो। नेक्स्ट आता है प्लास्टी। प्लास्टी का मतलब होता है सर्जिकल रिपेयर। अगर कोई चीज़ सर्जिकली रिपेयर की जा रही है तो उसको हम लोग प्लास्टी बोल रहे हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी, ठीक है, एंजियोप्लास्टी, इस तरह से। और लाइसिस लगा है या लिसिस लगा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजनरेशन, जैसे पैरालिसिस, जैसे हीमोलिसिस। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे शब्द नहीं समझ में आते हैं, इससे बहुत कठिन शब्द होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। अगर आपको वो चीज़ें पता हैं तो ऐसा कोई कठिन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो अगर आपने ऐसी शुरुआत करी है तो ये सारी चीज़ें देखते रहिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों। अगर तब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।